हेलो एंड वेलकम टू मार्केटॉनिक्स। यहाँ पर हम लोग जो है आज कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप अपना करियर ट्रेडिंग के अंदर बनाना चाहते हो या आप सोच रहे हो कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने और ट्रेडिंग से अपना पैसा कमाएं, खुद अपना बिजनेस चलाएं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप किस तरीके के ट्रेडर बनना चाहते हो। देखिए, ट्रेडर के अंदर जो है अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे पहले तो आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करें। जैसे कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप जो है कितना टाइम मार्केट को दे सकते हो, कितना टाइम स्क्रीन को दे सकते हो, डिपेंड करता है उसके ऊपर। अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आप कितना टाइम दे सकते हो, और अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। तो आप ट्रेडिंग के अंदर जो है नॉर्मली जो है 3 से 4 चीज़ें होती है, जिसके अंदर स्कैल्पिंग है, जो बड़ी पोजीशंस लेते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स बुक करके निकल जाते हैं, ठीक है, जो होल्ड नहीं करते, यानी जो सबसे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करता है वो है स्कैल्पिंग। उसके बाद आता है सेकंड में इंट्राडे आता है, ठीक है। इंट्राडे के अंदर जो डेली बेसिस के ऊपर जो ट्रेडर अपना ट्रेड करता है उसको इंट्राडे ट्रेडर बोलते हैं। थर्ड जो है वो स्विंग ट्रेडर है, जो अपनी एक पोजीशन में लेता है और लेके जो है उसको हफ्ता 2 हफ्ता उसको होल्ड करता है। और थर्ड जो है फोर्थ जो है वो इन्वेस्टर है। तो इन्वेस्टर के अंदर जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं लोग। तो सबके टाइम फ्रेम्स अलग अलग है, सबका एक्चुअली जो काम करने का बेस है सबका, वो सारा का सारा बेस सेम है, जिसके अंदर के वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर काम करते हैं, फिर कुछ मार्केट न्यूज़ के बेस के ऊपर काम करते हैं, कुछ टिप्स के ऊपर काम करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि आप टिप्स के ऊपर काम करने वाले बनो, हम चाहते कि आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। जो भी आप ट्रेड लो, जो भी आप डिसीजन लो ट्रेडिंग के अंदर, वो आपका खुद का हो, आपके खुद के एनालिसिस के ऊपर हो। तो इस बेसिस के ऊपर जो है हम आपको ज़ीरो से लेके एंड तक सपोर्ट करेंगे कि किस तरीके से आप अच्छे और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। कोई मूविंग एवरेज इसके ऊपर काम करता है, ठीक है, मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के ऊपर काम कर रहा है, तो कभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, तो कभी सीआरटी पे काम कर रहा है। तो हर बार जो है आप आपकी स्ट्रैटेजी अगर चेंज करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो और अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है और उस स्ट्रैटेजी का सक्सेस रेशो अगर आपको पता करना है, तो एटलीस्ट मिनिमम यू हैव टू गिव दैट स्ट्रैटेजी 3 to 4 months। जब तक कि कंजिक्यूटिव आप मोर देन 100 ट्रेड उसके ऊपर नहीं करते हो, तब तक कि आपको उसका सक्सेस रेशो समझ में नहीं आएगा। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऐसी है कि कोई महीने के अंदर जो है वो 80-90% का रेशो आपको दे दे, और सेम स्ट्रैटेजी जो है जैसे मार्केट के अंदर का वॉलेटिलिटी वगैरह चेंज होता है, तो उसके हिसाब से उसके अंदर स्टॉप लॉस जाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी वो 50% देगा, तो कभी 90% देगा, तो कभी 70% देगा। 100% सक्सेस वाली कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर कोई भी आपको बोलता है कि मैं 100% सक्सेस रेशो वाली स्ट्रैटेजी उसके पास है, तो वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं बनी है और बन सकती है जिसका सक्सेस रेशो 100% हो। स्टॉप लॉस तो आपके होने ही होने, ठीक है। अगर 99% भी अगर आप करेक्ट आओ तो एक स्टॉप लॉस तो होगा ही होगा। टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया और सुन लिया, लेकिन उसके अंदर भी जो है अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे कि कुछ लोग जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट के ऊपर काम करते हैं, कुछ इंडिकेटर बेस्ड काम करते हैं। तो सबका अपना अपना हिसाब है। कोई आईसीटी बेस के ऊपर काम करता है, कोई एसएमसी के ऊपर काम करता है। तो हर एक बंदा जो है अपना ट्रेडिंग स्टाइल खुद सेलेक्ट करता है और ख़ुद पसंद करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको कोई भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी पकड़ के चलना है। जिस तरीके से हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन से पहले हम सोचते हैं कि भाई हाँ, हमको आगे जाके क्या करना है। जिसको इंजीनियर बनना है वो साइंस लेगा, जिसको डॉक्टर बनना है वो साइंस लेगा, जिसको सीए बनना है वो कॉमर्स लेगा, और जिसको जो है पब्लिक सर्विसेज के अंदर जाना है वो आर्ट्स लेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये आपके अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। जैसे कि ब्रेकआउट हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, ठीक है, एसएमसी हो गया, एमएमसी हो गया, और आईसीटी हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर से आपको ख़ुद को डिसाइड करना है कि आपने करना क्या है, कौन सी स्ट्रीम को पकड़ना है। जो लाइन अगर आप पकड़ोगे आपको उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप हर थोड़ी देर के बाद में, हर थोड़े दिन के बाद में अगर अपना लाइन स्विच करते हो, यही तो एक रीज़न है जिसकी वजह से कि 90% लोग जो है ट्रेडर्स आज लॉस कर रहे हैं। रीज़न उसका ये कि वो एक सेटअप
और एक पर्टिकुलर चीज़ को पकड़ के नहीं चलते। वो रोज़ाना यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर स्ट्रैटेजीज इतनी ज़्यादा है कि बंदा उसके अंदर कंफ्यूज हो जाता है। अरे ये अच्छा लग रहा, अरे वो अच्छा लग रहा। देखो, अच्छा लगने के लिए तो सारी चीज़ें अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, लेकिन आपको क्या सूट करता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपका स्टाइल जो है, अगर आप ज़्यादा देर तक मार्केट के ऊपर यानी ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के ऊपर चले जाए। इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग के अंदर भी जो है आपको यूजुअली नॉर्मली 60 to 70% का जो है वो सक्सेस रेशो तो मिल ही जाएगा। अगर 60-70% का भी सक्सेस रेशो है और अगर आप 1:2 का प्रॉफिट 1:2 का जो है रिस्क मैनेजमेंट लेके चल रहे हो, तभी भी एट द एंड ऑफ द मंथ आप कुछ पैसा घर लेकर जाओगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि हाँ मैं आज ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर लिया, कल नेक्स्ट डे किसी का और वीडियो देख लिया, उसने इंडिकेटर लगाया था, इंडिकेटर के बेस के ऊपर काम कर लिया। अगर आपको ट्रेडर बनने की जर्नी के अंदर हमारे साथ में ज्वाइन होना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ में इसको जो है शेयर करें, ताकि जो लोग अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, जो लोग अपना करियर बनाना चाह रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर, उन तक के हमारा ये वीडियो पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। हम स्टार्ट करेंगे आइदर टेक्निकल एनालिसिस से या तो फिर स्कैल्पिंग से। थैंक यू।